हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल साइंस का जो टॉपिक था हमारा ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में हम लोग को पढ़ना था आरबीसी। तो आज हम लोग आरबीसी को ही देखने वाले हैं कि आरबीसी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उसको आज क्लियर करने वाले हैं हम लोग आरबीसी। तो लिखेंगे, हेडिंग डालिए आरबीसी। हेडिंग क्या डालिएगा? आर बी सी। आरबीसी स्टैंड्स क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, लाल रुधिर कोशिका। यहां पर लिख सकते हैं लाल रुधिर कोशिका है। ठीक है, तो बारी बारी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहला यहां पर होता है कि आरबीसी जो होता है ये ब्लड सेल्स में होता है, जो लगभग 40 से 45% के बीच में होता है ब्लड का। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन का नाम आप लोग जानते भी होंगे शायद, हेमोग्लोबिन प्रोटीन होता है वो। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, इसी के कारण ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के लिए क्या लिखिएगा? हीमोग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, और इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है, लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यहां से बनता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, फेफड़ों से क्या करता है? ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशंस में, श्वसन में आपने पढ़ा होगा कि ब्रीथिंग के दौरान यानी श्वास के दौरान वायु अंदर ली जाती है, जिससे एलोवेली जो हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में मौजूद होते हैं, वो उसको क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। और जब उसको ट्रैप कर लेते हैं तो उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। तो उस ऑक्सीजन को रिसीव कौन करता है? हेमोग्लोबिन ही उसको क्या करता है? रिसीव करता है। अब उसके आगे बॉडी के, हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में सभी कोशिकाओं के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? हेमोग्लोबिन की हो जाती है। तो ये भी लिख लीजिएगा पॉइंट यहां पर कि हीमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन करता है। ध्यान रखिएगा कैसे। तो Hb, ये हेमोग्लोबिन को Hb बोला जाता है, और ऑक्सीजन को यहाँ पर O2 हम लोग लिखते हैं, और तब जाके यहाँ पर ये क्या बनता है? HBO। इस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है? ये वापस कहाँ लाकर पहुंचा देता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा,
और सभी कोशिकाओं के पास क्या करेगा, पहुंचा देगा। ठीक उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या करता है, ये वापस शरीर के विभिन्न हिस्सों से वापस कहां पहुंचा देगा, फेफड़ों के पास पहुंचा देगा। और एक्सहेलेशन है ना, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये। अब नेक्स्ट क्या होता है कि आरबीसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी को, है ना, यहां लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स लिख लीजिएगा यहां पर, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, या इसको लिख दिए कि जानते हैं। ये भी हो गया कि आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां होता है, ये याद रखिएगा। क्या लिखिएगा कि आरबीसी का निर्माण, यहां पर आरबीसी का निर्माण, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, बोन मैरो के नाम से जानते हैं आरबीसी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा, ये तो सिंपल सा सवाल हुआ, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या करेगा, बस थोड़ा सा मूव करेगा। क्या करेगा कि जब पूछेगा आपसे कि भ्रूणावस्था में जब हम लोग एम्ब्रियो के रूप में होते हैं, तब हमारे लिए आरबीसी का निर्माण कौन करता है। ठीक है, और जन्म के बाद हमारे लिए आरबीसी का निर्माण कौन करता है, तो जन्म के बाद तो सिमिलरली अस्थि मज्जा ही हो जाता है, लेकिन जब हम एम्ब्रियो के रूप में होते हैं, भ्रूणावस्था के रूप में होते हैं, तब उस समय जो यकृत होता है, लिवर जो होता है, वो हमारे लिए क्या करता है, निर्माण करता है आरबीसी का। तो यहां पर लिखिएगा कि जब हम क्या होते हैं, भ्रूणावस्था में होते हैं, भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था में होते हैं, यानी कि जब हम एम्ब्रियो के रूप में होते हैं, तब आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां होता है, यकृत में होता है। कहां होता है, यकृत में होता है, जिसे लीवर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो जन्म से पहले का हो गया। अब इसमें देख लीजिएगा कि जन्म के बाद, जन्म के बाद, जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण वहीं वापस कहां होने लगता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वापस से कहां चलेंगे हम लोग, बोन मैरो के पास चलेंगे। फिर इसके बाद आरबीसी का निर्माण हो रहा है, तो ये कलेक्ट तो नहीं होता रहता होगा, इसका डिस्ट्रक्शन भी होता होगा, इसका विनाश भी होता होगा, आरबीसी नष्ट भी होते होंगे। तो ये आरबीसी का जो जीवन काल है, ठीक है, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन का मतलब है जीवन काल, जीवन काल। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कब का होता है, तो लिखिएगा 20 से 120 डेज, यानी कि 20 से 120 दिन। ज्यादातर ऑप्शन में 120 डेज ही आते हैं, तो आप 120 डेज ही उसको टिक कीजिएगा आराम से। ठीक है, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है 20 से 120 डेज का होता है। ठीक है, आरबीसी नष्ट कहां होता है, आरबीसी
नष्ट कहाँ होता है, इसका डिस्ट्रक्शन जो होता है, ठीक है, इसका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो कहाँ होता है, तो सिप्लीन में होता है। कहाँ होता है, सिप्लीन, जिसे आप लोग पलीहा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पलीहा के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिप्लीन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ होता है, सिप्लीन में होता है। तो यहाँ एक थोड़ा देख लीजिए सिप्लीन के बारे में। सिप्लीन से और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिप्लीन, पलीहा, किससे बारे में बात कर रहे हैं, सिप्लीन और पलीहे के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिप्लीन में हम लोग देखेंगे कि सिप्लीन को ही क्या कहा जाता है, मानव का ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक। सवाल अगर पूछा जाए कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो सिप्लीन को ही कहा जाता है। ठीक है, और आरबीसी का कब्रगाह पूछ दे अगर, तब भी हम क्या जवाब देंगे, तो सिप्लीन ही जवाब देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा कि आरबीसी का कब्रगाह है ना, कब्रगाह समझते हैं ना, ग्रेवयार्ड। तो ये कौन होता है, तो ये सिप्लीन ही होता है। याद रखिएगा कि आरबीसी का जो क्या बोलते हैं, कब्रगाह होता है ना, ग्रेवयार्ड्स, वो कहाँ है, वो सिप्लीन को ही कहा जाता है। ठीक है, अब और यहां पर देखिए कि जो आरबीसी होता, आरबीसी काउंट यानी कि आरबीसी की संख्या। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, आरबीसी की जो संख्या होती है वो क्या हो जाएगी, लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन। 4.5 से कहां तक, 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। ठीक है, अगर कोई एक एडल्ट पर्सन है और हेल्दी पर्सन है, एडल्ट हेल्दी पर्सन है, तब उसके बॉडी में आरबीसी का जो काउंट होगा वो कितना होगा, 4.5 से लगभग 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि महिलाओं में जो ब्लड की मात्रा होती है, ठीक है, महिलाओं में जो ब्लड की मात्रा होती है वो लगभग ½ लीटर क्या होती है, पुरुषों से कम होती है। ठीक है, तो आरबीसी काउंट वहां पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बच्चों में देखिएगा तो उनकी एज डिफरेंसेस की वजह से एडल्ट के साथ उनका एज कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है ना। तो ये संख्या जो है ये अप्रोक्स डाटा में दिया गया है, लेकिन ये सही है। ठीक है, अगर बच्चा जो वेरिएशंस करेगा, एज और बॉडी सबका जो फिजिकल होता है वो एक जैसा थोड़ी ना होता है, अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से उनका क्या होगा, आरबीसी काउंट होता है। अब एक बात और याद रखिएगा कि आरबीसी काउंट जो है उसको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है। तो यहां पर देखिएगा कि आरबीसी की संख्या, आरबीसी की जो संख्या होती है, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आरबीसी की जो संख्या होती है वो किससे मेजर किया जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर से। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए फटाफट एक बार जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, आरबीसी के बारे में बात कर रहे थे।
रेड ब्लड सेल्स के बारे में, लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में। तो जिसमें मैंने बताया कि हेमोग्लोबिन जो है एक क्या है, प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। इसी के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हेमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देख लीजिए सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे ऑक्सीजन का करता है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को, फेफड़ों से ऑक्सीजन को हर सेल्स तक पहुंचाना और हर सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को, हर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस कहाँ दे देना है, यही इसका मेन काम होता है। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। लेकिन भ्रूणावस्था में ये कहाँ होता है, यकृत में बनता है और जन्म के बाद अस्थि मज्जा में बनता है। तो लाल रुधिर कोशिकाओं का जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, वो कितने दिन का होता है, 20 से 120 डेज होता है। आरबीसी नष्ट कहाँ होता है, डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, तो सिप्लीन में होता है। सिप्लीन एक क्या हो जाता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, जिसे मानव का ब्लड बैंक कहते हैं। सिप्लीन को क्या कहते हैं, मानव का ब्लड बैंक कहते हैं। और आरबीसी का जो कब्रगाह होता है, ग्रेवयार्ड होता है, वो सिप्लीन को ही कहा जाता है। एक नॉर्मल एवरेज पर्सन में, है ना, एडल्ट पर्सन में आरबीसी काउंट कितना होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। आरबीसी की जो संख्या है वो किससे मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा मैं रफ करता हूं। अब आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आरबीसी है, आरबीसी की कोशिकाओं में जो होता है वो केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी की कोशिकाओं में प्रायः केंद्रक नहीं होता है। यहां पर देखिएगा कि आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि आरबीसी की कोशिकाओं में, आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक, न्यूक्लियस, किसकी बात हो रही है, केंद्रक की बात हो रही है। यहां पर न्यूक्लियस की बात हो रही है। केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, नहीं होता है। याद रखिएगा कि आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद में ऊंट और ये लामा हो जाते हैं, ठीक है। लिखिएगा, लिख लीजिए, इसको भी पूछा जा सकता है, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा। यहां पर लिख लीजिए कैमल एंड और क्या है, लामा के आरबीसी कोशिकाओं में, कोशिकाओं में केंद्रक यानी न्यूक्लियस उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि आरबीसी की कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो उपस्थित नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा के कोशिकाओं में जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, तो इसका एक बेनिफिट है कि जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया, सेल हो गया। अब बीच में यहाँ पे ये न्यूक्लियस रहेगा तो इसके शेप चेंजेस में थोड़े प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन केंद्रक यहाँ पर नहीं हो तो ये क्या करता है, शेप क्या करेगा, अपना शेप जो है थोड़ा
बदल सकता है एडजस्टेबल के लिए, यानी कि थोड़ा एडजस्ट होने के लिए, यानी कि जब आरबीसी का फ्लो हो रहा है वैसे इसका शेप लिख लीजिए आप लोग। अभी आकार नहीं लिखा है ना, आकार के बारे में बात कर रहे हैं लोग, शेप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बाई कनकेव होता है, बाई कनकेव होता है, ठीक है। या इसको कहते हैं डिस्क आकार का, डिस्क आकार का होता है, या साधारण भाषा में इसको गोलाकार। छोटे छोटे टैबलेट्स होते हैं ना राउंड शेप में इस तरह के, है ना, लेकिन वो दोनों तरफ से क्या होता है, चपटा होता है, इसलिए यहां पर बाई कनकेव लिखा गया है, ठीक है। दोनों तरफ से ये राउंड शेप में ही होता है लेकिन बीच में दोनों तरफ से चपटा होता है, इसलिए यहाँ पर बाई कनकेव लिखे हैं। डिस्क आकार भी लिखा हो तो भी सही है, गोलाकार आ रहा है तो भी सही है, राउंड शेप कह रहा है तो भी सही है, ठीक है। अब आगे यहां पर देख लीजिए कि आरबीसी की कोशिकाओं, आरबीसी जो कोशिका होती है सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये भी सवाल काफी पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब आप लोग सॉल्व करते होंगे तब आप लोग देखते होंगे उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना। तो यहां पर देखिएगा, लिखिएगा कि आरबीसी की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो कस्तूरी हिरण की होती है। सबसे सबसे छोटी आरबीसी कोशिका, सबसे छोटी आरबीसी कोशिका किसकी होती है। और सिमिलरली इसी तरह से यहां पर देख लीजिएगा कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आरबीसी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी आरबीसी की कोशिका किसकी होती है, तो कस्तूरी हिरण की होती है। किसकी होती है, कस्तूरी हिरण की होती है, ठीक है, कस्तूरी हिरण की होती है। और सबसे बड़ी आरबीसी की कोशिका किसकी होती है, सैल्मेनाडोर की होती है। लिखिएगा यहां पर किसकी होती है, सैल्मेनाडोर की होती है, सैल्मेनाडोर, ठीक है। ये भी दो क्वेश्चंस हैं, इसको याद रखिएगा। अभी क्या बताया मैंने यहां पर आपको, अभी बताया कि आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है नहीं होता है। तो केंद्रक नहीं है तो इससे एक बेनिफिट भी है, थोड़ा शेप्स एडजस्ट कर लेता है फ्लो के दौरान। लेकिन ऊंट, कैमल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कैमल की बात हो रही है और लामा की बात हो रही है कि इसकी आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है उपस्थित होता है, ठीक है। और इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार बाइकनकेव होता है, जैसे मैंने बताया कि राउंड शेप में होता है, दोनों तरफ से चपटा होता है, या कहेंगे कि डिस्क के आकार का होता है, या फिर कहेंगे कैसा होता है, गोलाकार होता है। सबसे छोटी आरबीसी की कोशिका किसकी होती है, तो कस्तूरी हिरण की हो जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी के बारे में बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, सैल्मेनाडोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रह जा रहा है आपका कि अगर आरबीसी की कमी हो जा रही है, अगर हमारे शरीर में या आरबीसी की कमी हो गई, ठीक है, तो हमें कोई डिजीज हो सकती है क्या, क्या हमें कोई बीमारी हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, ठीक है। तो आरबीसी की कमी के कारण, या उसको हम लोग कहेंगे या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, जिसे आप लोग अरक्तता के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें लिखिएगा क्या लिखना है यहां पर कि आरबीसी या हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ठीक है, दोनों में से कमी के कारण, कमी के कारण, कमी के कारण, ठीक है,
आरबीसी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। कौन सा होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, जिसे आप लोग अरक्तता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये अरक्तता भी, एनीमिया जो होता है ये 4-5 तरीके का होता है। ठीक है, अगर आप लोग बताइएगा, जानना चाहते हैं तो इसको हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको याद रखिएगा कि आरबीसी की कमी के कारण या हेमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, अरक्तता होता है। ठीक है, और एनीमिया जो होता है वो 4-5 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर बात हो गया कि आरबीसी जो है, ठीक है, या हेमोग्लोबिन कह रहे हैं, हेमोग्लोबिन कह रहे हैं, कमी के बारे में बात कर लिए। अगर ज्यादा हो जाए तो, ज्यादा हो जाए, कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तब हमें क्या होगा? पॉलीथीमिया रोग हो जाएगा। पॉलीसाइथीमिया। कौन सा रोग हो जाएगा? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, इसको देख लीजिए कि आरबीसी की कमी के कारण, यानी कि आरबीसी के क्या हो रही है? डेफिशिएंसी हो रही है। यहाँ पर आरबीसी की क्या हो रही है? डेफिशिएंसी हो रही है, जिससे हमें 4-5 प्रकार के एनीमिया हो सकता है, अरक्तता हो सकती है। ठीक है, जिसमें स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक और भी कई सारी कमजोरी, वीकनेस, है ना, और ये सारे जो सिम्टम्स हैं, लक्षण है, तो ये एनीमिया को दिखाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि आरबीसी ज्यादा हो जाए तो कौन सा बीमारी होगा? तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, और कमी हो जाए तो अरक्तता हो जाती है, और ज्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया हो जाती है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या इस टॉपिक में कुछ बाकी रह रहा हो या कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।